most wonderful name from AMB in Una district of Himachal Pradesh. I am going to introduce you a great witness of Lord Jesus Christ, Brother Vikram Singh Ji, the fruit of missionary Rambabu's family in Himachal Pradesh. This brother is a great believer and standing for Christ Jesus, irrespective of persecution, trouble and hardship, without any fear, only depending on Christ Jesus. I request you, my brothers and sisters, to listen to his testimony until the end, and also request you all to share this testimony with your brothers and friends and other churches. In AMB town in Himachal, Una district. He is a great pillar of Christ Jesus. So I request you all to listen to this testimony, to pray for his family and pray for missionary Brother Rambabu's family and Emmanuel House of Ecclesia Ministries missionary work in Himachal Pradesh. Thank you. Let's listen to Brother Vikram Singh. Praise the Lord, Brother Vikram Singh. आप यीशु में कैसे विश्वास किया, क्यों विश्वास किया, आपके बारे में कुछ बात बोलिए। सबको जय मसीह। मैं विश्वास इसलिए किया कि सबसे पहले 2003 में हमारे इधर यानी कि जो पहले पास्टर जी आए थे तो अपने फैमिली के साथ उन्होंने यहाँ पे कमरा लिया था। तो थोड़ा उन्होंने मेरे को प्रभु का वचन बताया। वचन वो बताया कि जो मैंने पहले भी किताबों में पढ़ा था, जैसे हम तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते थे, वो वचन था कि जब प्रभु जी यहाँ पर हमारे लिए जब प्रभु बलिदान हुए क्रूस पर चढ़ाए गए, उसके बाद वो इधर 40 दिन रहे, उसके बाद स्वर्ग को जाते हैं। ये वचन मेरे शुरू से माइंड में था। तो जैसे ही उन्होंने मेरे को एक छोटी सी पुस्तक दी तो उसमें मैंने वचन वो ही पढ़ा था कि जो प्रभु का, जैसे प्रभु हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे जिंदा हो गए, फिर 40 दिन के बाद स्वर्ग में गए। तो वचन मेरे को फिर वो हो गया, रिपीट हो गया एक किस्म से। फिर मैंने सोचा, फिर वो वचन मेरे जीवन में थोड़ा काम करने लगा। उसके बाद क्या है कि वो कुछ दिन रहे ही नहीं, फिर इधर से वो चले गए जो पास्टर जी थे। फिर 5-6 महीने ऐसे बीते, फिर हमारे पास पास्टर रामबाबू जी आए, फिर इनसे मुलाकात हुई। फिर ये धीरे धीरे मेरे को वचन बताते कि वैसे विश्वास में मुझे वचन थोड़ा समझ में आने लगा और विश्वास बढ़ता गया। उसके बाद फिर हमने बपतिस्मा लिया 2008 में। फिर मेरा 2005 में शादी हुआ था। मैं विश्वास करता था, मेरी मिसेज विश्वास नहीं करती थी। तो वो मेरे को बोलती थी कि आप कहाँ ये क्रिश्चियन का आपने ले लिया, हम तो सभी देवी देवताओं को मानते हैं। हमारे घर में यानी कि मेरे ससुराल वालों को पता चलेगा कि मैं विश्वास करता हूँ तो मैं क्रिश्चियन हूँ, ऐसे समझते हैं। तो कहते हो तो आप तो हमारी बेइज्जती करवा दोगे, कोई हमारे पास आएगा जाएगा नहीं। फिर थोड़े दिन ऐसे हमारा तनाव चलता रहा। वो एक साइड में धूप जलाती थी, अपनी पूजा पाठ करती थी, मैं अपना प्रार्थना करता था। चलता रहा ऐसे धीरे धीरे। फिर कुछ समय बाद मैं उसके लिए प्रार्थना करता था और पास्टर जी से भी करवाता था प्रार्थना। तो थोड़ा उसका मन भी बदला, फिर उसने भी विश्वास किया। फिर हम दोनों ने बपतिस्मा 2008 में इकट्ठे लिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने मम्मी को बताया, लेकिन मम्मी भी विश्वास आसानी से किया नहीं। मम्मी ने हमें पहले बहुत डराया, यानी कि सोठा लेकर हमारे पीछे पड़ जाती थी, यानी कि ये आप क्या कर रहे हो, पूरे गांव में आप तो हमारी नाक कटवा देंगे, आप ही हो एक ऐसे, हमारे बाप दादा सारे ऐसे देवी देवताओं को पूजते थे, सिर्फ आप ही हो जो अलग ही रास्ता बना लिए। फिर मैं मम्मी को धीरे धीरे बताया। फिर पास्टर जी ने मम्मी के लिए एक वो भी दिया, ऑडियो बाइबल है, जो वो मम्मी सुनती रही। बीच में हम भी वचन बताते थे, समझाते थे। फिर थोड़ा थोड़ा मम्मी को भी विश्वास होने लगा। फिर मम्मी ने भी बपतिस्मा लिया था, कम से कम कोई 13-14 में लिया था। फिर मम्मी विश्वास में आ गई। फिर उसके बाद हमारी बेटी रही कनिका। फिर वो भी थोड़ा, बच्चे हैं नहीं समझते हैं, लेकिन एक समय आया कि वो भी समझने लगी। फिर इसको हम पूरा फैमिली सारे अभी विश्वास में हैं। फिर उसके बाद हमारा थोड़ा टाइम सही चलता रहा, लेकिन बीच में हमारा मैं बीच में कभी ऐसे भी प्रार्थना करता था कि अगर कभी भी हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, अगर कहीं बाद में, हमने सुना भी था कई लोग कभी दुख स्ताव आता है पीछे हट जाते हैं। तो मैं अकेला ही खुद ही प्रार्थना करता था अपनी फैमिली के साथ, अगर हमारे साथ कभी भी ऐसा स्ताव होए
लोग हमें ऐसे सताएं, तो हमारा विश्वास है जो कम ना हो, हम आपके लिए जान भी दे देंगे लेकिन पीछे ना हटे, ऐसा हमारा विश्वास मजबूत करना। तो वो समय फिर आ गया एक दिन, वो आज समय आया हमारा कितना 24 में आया, 24 में आ गया, तो लोगों ने हमारा विरोध, पूरा गांव इकट्ठा होकर हमारे विरुद्ध आ गया। तो चलो प्रभु ने संभाला। उस वक्त जैसे ही सारे इकट्ठे हुए थे तब भी मैंने मन में प्रार्थना की कि जो मैं सोचता था वो समय आ गया है, अब प्रभु जी आपने संभालना है, लेकिन मैं आपके नाम का इनकार नहीं करना है। क्योंकि वो वचन जो था प्रभु का कि जो लोगों के सामने मेरा इनकार करेगा मैं भी स्वर्ग में अपने पिता के सामने उनका इनकार करूंगा, वो वचन मेरे को याद था। मैं कहा अब हमें मौका मिला है, ये हम मौका गवाएंगे नहीं। तो प्रभु के लिए हम खड़े हुए और लोगों के सामने प्रभु का इनकार नहीं किया, एक्सेप्ट किया। बस। और आज 1.5 साल हो गया है कि लोग हमारे पास ना आते हैं, ना जाते हैं, ना बुलाते हैं, ना कोई फंक्शन में, ना शादी में, हम अकेले टाइम बिता रहे हैं। लेकिन उसमें क्या है कि प्रभु का शक्ति हमारे अंदर है। कोई भी जितना विस्ताव है, हम यानी कि ऐसे फील ही नहीं हो रहा कि हमें किसी की ज़रूरत है। हमें ऐसे होता है कि किसी की भी ज़रूरत नहीं है, हमें हमारा काम ऐसे है कि हो जाएगा। और सबसे बड़ी एक मेरे को वो लगता था कि जब बीच में लोगों के बीच में जैसे मैं जाता था, अब हमारी चाची की डेथ हुई थी, मैंने पास्टर जी को फ़ोन किया था कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फिर भी हमने सोचा चलो हम बड़े बुजुर्ग हैं, उनके सामने हम पले बड़े हैं, चलो उनका अंतिम संस्कार में हमें जाना चाहिए। तो मैं गया, उस वक्त तो कोई नहीं बोला, लेकिन बाद में लोग बातें करने लगे इकट्ठे होकर। लेकिन मैं जब भी जाता था तो काफ़ी लोग ऐसे इकट्ठे होते थे मेरे को बीच में, को RSS वाले आए, बजरंग दल वाले आए, हमारा गाँव वाले थे। तो उस वक्त मेरे मन में डर बिल्कुल भी नहीं होता था। ऐसे लगता था कि जैसे इन लोगों के बीच में प्रभु का शेर आ रहा है, जैसे ऐसा हिम्मत होता है जाने के अंदर। थाने में भी गया, कोई डर नहीं था मेरे पास। लेकिन हाँ मैं ये था कि इनसे थोड़ा बातचीत करता रहता कि कानूनी तौर पर क्या बोलना है मुझे या क्या नहीं बोलना है, लेकिन मेरे अंदर डर नहीं था, प्रभु का हिम्मत था। ये मेरे को ऐसे महसूस होता था यानी कि बस आगे प्रभु की कृपा है, अभी तक संभाला है और विश्वास में मजबूत रखा है। और जैसे आप बोल रहे हैं कि अब मेरा प्रार्थना ये है कि मैं आपको बता ही देता हूँ कि अगर हम प्रभु के लिए खड़े हो गए हैं ना, अब ये व्यर्थ ना जाए। हमारे इधर में एक था जैसे डोगरा है, वो प्रभु के लिए खड़ा हुआ था, लेकिन अब उसका जो आगे का लाइफ है ना वैसे मेरे को शून्य लगता है। यह काम प्रभु का काम बढ़ा नहीं। अब मैं प्रभु के लिए खड़ा हुआ हूँ तो प्रभु का काम बढ़े और लोग भी देखें और हमें भी थोड़ा क्या गर्व महसूस हो कि हम प्रभु के लिए खड़े हुए हैं तो कुछ किया है हमने। बस यही है मेरा सबसे बेनती, यही है कि हमारे लिए यही प्रार्थना करो कि हम अब एक मजबूती के साथ खड़े हो और प्रभु के काम को हम बढ़ाएं, प्रभु हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। थैंक यू ब्रदर। प्रभु यीशु मसीह का संदेश क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह में विश्वास का अर्थ क्या है? मतलब क्या लगता है प्रभु यीशु आपको? प्रभु यीशु मसीह यही है कि वो उन पर विश्वास करेंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी, उद्धार मिलेगा। अब लोग उद्धार पाने के लिए कोई हरिद्वार में डुबकी लगा रहा है, कोई भागवत करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है जैसे हमारे धर्म में है, तो उसमें तो मुक्ति है ही नहीं है। मुक्ति किसमें है? आप जब अपने पापों का प्रभु के सामने अंगीकार करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, उन्हीं को अपना परमेश्वर मानते हैं, तभी हमारा उद्धार होगा उनके पीछे चलने से। बाकी हम चाहे कुछ भी करें हमें उद्धार नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच विक्रम सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इतना बड़ा ही गवाही दिया। हम आपके आभार, हम आपके लिए, आपका परिवार के लिए, इमैनुअल हाउस ऑफ एक्लेसिया पास्टर राम बाबू मिशनरी के लिए, आप सबके लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। हम ये विनती करते हैं सारे भारत में जो कलीसियाएं है, ये परिवार के लिए, विक्रम सिंह जी के लिए, उनका परिवार के लिए, और एक्लेसिया चर्च अम्ब में और हिमाचल प्रदेश में रामबाबू मिशनरी के साथ प्रार्थना करने के लिए हम विनती करती है। सो जस्ट अभी विक्रम सिंह, beloved mother, 93 years old, believed in Christ through brother Vikram Singh. This is brother Vikram Singh, his wife, and their beloved daughter Kanika. So kindly uphold this family in your prayers. Pray for Harinagar, Amb, Tehsil, Una district, Himachal Pradesh. Remember this precious family. Thank you very much. God bless you all.